एक खूबसूरत परियों के शहर पर एक खौफनाक देव ने कब्जा कर लिया। देव नूरानी परी से मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। देव गुस्से में शहर को कैद कर लेता है। परियों की दुआओं का जवाब देते हुए एक शहजादा ख्वाबों की रहनुमाई में देव के खिलाफ जंग के लिए रवाना होता है। शहजादा एक नेक जिन की मदद से देव की जान के राज को तलाश करता है। एक दफा का जिक्र है कि बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों में एक झील थी। उस झील में खूबसूरत परियों का शहर आबाद था। वो रोज रात को चांद की रोशनी में निकलती, हवा में उड़ती, गाने गाती, गुनगुनाती और वादी का नजारा करती। इन परियों में से एक परी थी जो इन सब परियों की सरदार थी। उस परी का नाम नौरानी परी था और वो बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। वो रात को झील से बाहर निकलती और वादी का नजारा करती। समय गुजरता गया। ऐसे ही एक रात वो झील से बाहर आई और वादी का नजारा कर रही थी कि वहां से एक देव का गुजर हुआ। जैसे ही देव की नजर परियों पर पड़ी, उसने कहा, यहाँ पर तो परियों का शहर आबाद है, और वो उस झील पर उतर गया। जब उसने नौरानी परी को देखा तो देखते ही उस पर फिदा हो गया। परियां डरने लगीं, वापस झील में भागने लगीं। देव ने कहा, डरो मत, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मुझे सिर्फ नौरानी परी से बात करनी है। नौरानी परी ने बहादुरी से जवाब दिया, बोलो क्या बात है। देव ने कहा, मुझे तुमसे इश्क हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नौरानी परी ने कहा, मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहती। उसने साफ इनकार कर दिया और देव को ये बात कहकर वापस चली गई। देव को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे शहर पर कब्जा कर लूंगा। देव ने परियों के शहर पर कब्जा कर लिया और कहा, मैं अब यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझसे शादी करने पर राजी नहीं हो जाती। परियां बहुत परेशान हुईं कि अल्लाह हमें इस मुसीबत से निकाले। एक दिन नूरानी परी अपने कमरे में खूबसूरत बिस्तर पर सो रही थी। उसको ख्वाब आया कि कोई दूर एक शहजादा है सल्तनत का, बहुत ही खूबसूरत, और उस परी को बचाने के लिए अपनी सल्तनत से निकला है। ये ख्वाब देखते ही घबरा कर परी की आंख खुल गई। जैसे ही वो उठकर बैठी, वो शहजादे के बारे में सोचने लगी और उसका इंतज़ार करने लगी। और उधर सल्तनत में शहजादे को उससे अगली रात ख्वाब आया कि एक परियों का शहर है, वहां पर एक देव ने कब्जा कर लिया है, और शहजादा घबराकर उठ गया। शहजादे ने उस ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन रात को फिर उसे वही ख्वाब आया। वो घबराकर उठ गया। उसने कहा, ज़रूर इसमें कोई राज है। तीसरे दिन फिर उसको यही ख्वाब आया कि परियां उसे मदद के लिए पुकार रही हैं। ये ख्वाब जाकर उसने एक बुजुर्ग को सुनाया। 3 दिन से मैं बहुत हैरान और परेशान हूँ, मुझे इस ख्वाब की ताबीर दीजिए। उस बुजुर्ग ने बताया कि शहजादे, एक परियों का शहर है, वो कोहकाफ के इलाके में झील की तह में पानी के अंदर है। उस शहर पर एक देव ने कब्जा कर लिया है और वो तुम्हें परियां मदद के लिए पुकार रही हैं। तुम जाकर उनकी मदद करो, शहर को आज़ाद करवाओ। तुम करवा सकते हो। शहजादे ने कहा, मैं तो एक आम सा शहजादा हूँ, मैं कैसे देव से लड़ सकता हूँ। उस बुजुर्ग ने कहा, तुम लड़ सकते हो, मैं तुम्हें एक जादुई घोड़ा देता हूँ और तलवार देता हूँ जादू की। तुम अपना सफ़र शुरू करो, ये घोड़ा तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगा। शहजादा उस बुजुर्ग से जादुई घोड़ा और तलवार लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। वो जा रहा था, रास्ते में उसने एक रात क़याम किया। वो एक दरख्त के नीचे बैठा आराम कर रहा था कि वहाँ पर बहुत ही खौफनाक चुड़ैल आ गई। उस चुड़ैल ने कहा, ऐ शहजादे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगी। शहजादे ने कहा, मैंने सिर्फ एक रात का क़याम करना है, सुबह होते ही चला जाऊंगा। चुड़ैल ने कहा, नहीं, अभी जाओ। शहजादे को गुस्सा आया। चुड़ैल नाबाज आई। शहजादे ने अपनी जादुई तलवार निकाली और जैसे ही चुड़ैल पर वार किया, चुड़ैल वहां से डर कर भाग गई। घोड़ा शहजादे को झील तक ले गया। जैसे ही शहजादा झील के पास पहुंचा, देव ने शहजादे को देखा और कहा, तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? शहजादे ने कहा, मैं इस शहर को आज़ाद करवाने आया हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। देव ने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। शहजादे ने तलवार का वार किया। देव पर कोई असर न हुआ। देव ने गुस्से में शहजादे को एक दूर दराज बर्फ के पहाड़ों में फेंक दिया। परियों ने कहा, जो शहजादा हमें बचाने आया था वो मर गया। और परियां बहुत उदास और परेशान हुईं कि अब हमें कौन बचाने आएगा।
شہزادہ برف کے پہاڑوں میں جا گرا اور مدہوشی کی حالت میں تھا کہ وہاں پر ایک نیک جن آ گیا۔ شہزادے کو اٹھا کر ایک غار میں لے گیا اور اس کا علاج کیا۔ جب شہزادہ ٹھیک ہو گیا تو جن نے پوچھا، تم یہاں پر کیسے آئے ہو؟ یہاں تو کوئی نہیں آ سکتا، یہ تو جنات کا علاقہ ہے۔ شہزادے نے سارا واقعہ بیان کیا۔ جن نے کہا، شہزادے، اس دیو کو مارنے کا راز میرے پاس ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کیسے مرے گا۔ شہزادے نے کہا، ضرور بتائیں، میں ان پریوں کے شہر کو آزاد کروانا چاہتا ہوں، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ جن نے کہا، اس دیو کی جان ایک طوطے میں ہے، وہ طوطا تمہیں برف کے پہاڑوں میں ایک غار میں ملے گا اور اس کا راستہ بہت دور ہے۔ میں تمہیں ایک جادوئی قالین دیتا ہوں، تم اس قالین پر بیٹھ جانا، وہ تمہیں اس غار تک لے جائے گا اور اس طوطے کو لے کر دیو کے سامنے چلے جانا اور اس طوطے کی گردن کو مروڑ دینا، دیو مر جائے گا۔ شہزادے نے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ جن نے شہزادے کو جادوئی قالین دیا۔ شہزادہ جادوئی قالین لے کر اس غار میں پہنچا، اس نے طوطے کو پکڑا اور اسی جھیل پر واپس گیا۔ دیو نے شہزادے کو دیکھا، میں تمہیں اب نہیں چھوڑوں گا، ایسی جگہ پھینکوں گا جہاں سے تم کبھی بھی واپس نہیں آ سکو گے۔ شہزادے نے فوراً طوطے کی گردن مروڑ دی اور دیو مر گیا اور پریوں کا شہر آزاد ہو گیا۔ نورانی پری اور دوسری پریاں جھیل سے باہر آئیں اور شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادے نے نورانی پری سے کہا، تم بہت حسین ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری پریوں نے اعتراض کیا کہ اگر تم ہماری سردار پری کو ہی لے گئے تو ہماری سردار پری کون بنے گی؟ نورانی پری نے کہا، میں بھی شہزادے سے پیار کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ پریوں نے کہا، تمہیں اپنے پروں کی قربانی دینی ہوگی۔ شہزادی نے کہا، میں ضرور قربانی دے دوں گی۔ پریوں نے کہا، تو ہماری سردار پری کون بنے گی؟ نورانی پری نے کہا، گل پری کو میں تمہاری سردار بنا کر جاؤں گی اور تمہیں ملنے بھی آیا کروں گی۔ وہیں پر شادی کا جشن ہوا اور اس پری کو لے کر اپنی سلطنت میں واپس آ گیا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ اس طرح شہر پریوں کا آزاد ہو گیا۔